ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 31 से आगे पढ़ेंगे। इसमें तुलसीदास ने राम कथा के महत्व का वर्णन किया है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। रामा चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्र चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु। संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जगमंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद के समान है। वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है। संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के। कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। कामद घन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरण मोह तम दिन कर कर से। सेवक साली पाल जलधर से। इसका अर्थ है विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानु देव तरुबर से। सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विशरद नभ मन उड़गन से। राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछी वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल स्वीकृत फल भूरी भोग से। जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से।
पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाषंड रामा कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी इंधन अनल प्रचंड सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू रामा सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़लाहु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीनि प्रसन्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया, जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनि आचर जु करे सुनी सोई कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असी प्रतीति तिन के मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करिय न संशय असुर आनी सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार रामा अमित कथा विस्तार सुनिया चरजु न मानी हई जिनके विमल विचार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसका अर्थ है तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम।